अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम शेयरिंग स्टिच ड्रेस बाय रिपब्लिक, और रिपब्लिक का ये बड़ा डिमांडिंग कोड है। इसके जो है हमारे पास 3 ऑर्डर्स हैं और 3 डिफरेंट स्टाइल से सिलने हैं। बट पहला जो हमने स्टिच किया है इसको स्मॉल साइज पे। लेट्स सी हाउ इज इट। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये कि इसका जो बॉडिस का फैब्रिक था, अगर कोई बड़ा साइज होगा, मैं अभी से बता दूं, तो उसको ये सेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज इसका काइंड ऑफ पैनल्स हैं, सेंटर पैनल है, ये इसके जो है साइड के पैनल्स दिए हुए हैं, इनको सेट करना, क्योंकि ये इस तरह से जैसे ब्लाउज का शेप होता है इस तरीके से, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। और हमारे टेलर ने अभी बता दिया है कि, और ये ना इसके अंदर ऐसा झोल सा आ रहा है ऐसे देखने में, बिकॉज जब ये पहना जाएगा तभी इसकी फिटिंग जो है वो जैसे ब्लाउज की आती है उस तरीके से आएगी। तो ये टेढ़ी, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं इस शेप को, लेकिन ये कि इस तरीके से ये पैनल आया है। इसको सेट करने में बड़ा टाइम लगा। दूसरी बात ये है कि ये जो है, ये जो गला जहाँ तक बना हुआ था, जो सेंटर पैनल था, ये सिर्फ इतना ही काम था। तो हमने इसके साइड पर नेट लगाई है और उस नेट को यहाँ से ये काम पैनल्स के ऊपर से काट के यहाँ पर एप्लीक कराया गया। अदरवाइज ये प्लेन आना था और कोई भी साइज, हालांकि ये स्मॉल साइज है और कोई भी साइज जो है वो नहीं बन सकता था। उन्होंने जो ऊपर तक दिया हुआ था पैनल, वो सिर्फ यहाँ तक है, यानी गले से ये यूं शेप आ रहा है। ये शोल्डर बनाने के लिए कोई चीज नहीं थी। तो हमने ये यहाँ से बहुत पतली आउटलाइन है, अब क्योंकि हमने किया है यहाँ से तो ये हमें पता है, अदरवाइज ऐसे ये नोटिस नहीं होगा और दूसरे लोगों को जो है वो आइडिया भी होगा कि किस तरीके से किया जा सकता है। दूसरा, ऐसा गला जो है पूरा कटवर्क हुआ है। कटवर्क के बाद इसको डीप इतना ज्यादा नहीं है, ये वाइड है तकरीबन 8.5 इंचेस और डीप है, क्योंकि ये साइज के हिसाब से हम लोग जो है इसको रखते हैं। तो ये आई थिंक 6.5 इंचेस है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं। और बैक का भी हमने स्पेशली कम किया है, उसको ऊपर से कम किया है, कट किया, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा डीप हो रहा था। तो बॉडी इसका जो है, अच्छा, इसमें हमने बनाया है पूरा वन पीस। इसके अंदर पूरा प्रिंटेड लाइनिंग है स्लीव्स के अंदर और सारा। स्लीव्स की एम्बेलिशमेंट इस तरीके से हुई हुई थी कि यहाँ तक स्लीव एंड हो रही थी। फिर हमने स्पेशली इसके साथ जो है 1 इंच, हाफ इंच की प्लेन ब्लैक नेट छोड़ी और फिर ये वाला बॉर्डर जो है ये दोनों साइड पर एप्लिक हुआ है। इसके एज पर इस तरीके से ड्रॉप्स लगे हुए हैं, ये मार्बल वाले, और ये यहाँ पर जो है ब्लैक पर्ल की लड़ियां बनी हुई। तो ये है इस तरह। और एक और चीज ये कि ये वाला जो बॉर्डर है ये इसके ऊपर नहीं था बना हुआ। ये हमने जो पैनल्स, क्योंकि लेंथ कम थी, कम से मतलब 50 इंचेस है, तो पैनल्स के ऊपर से काट के इसको लगाया गया। अदरवाइज ये इन्होंने नहीं दिया हुआ था। और एक और चीज, उन्होंने यहाँ पर एक कुछ होल सा बनाया हुआ था, वो हमारी एक क्लाइंट को चाहिए था, जो हमने दूसरा स्टाइल स्टिच किया, मगर वो नहीं बन सकता था बिकॉज इसका ब्लाउज सेट करना ऑलरेडी एक बड़ा मुश्किल काम था। अच्छा, इसको हमने स्टिच किया है वन पीस में। अब मैं इसको पूरा सेट करके फिर दिखाती हूँ। अच्छा जी, इसको जो है ये है कि इसका बॉडीज के बाद से ये इनर जो है प्रिंटेड, ये पूरा वन पीस है, यानी कि पूरा काइंड ऑफ गाउन है जो कि बॉडीज तक अटैच है। उसके बाद इसकी स्लिट साइड की बंद है, और ये वाला जो है इसकी फिर पूरे साइड स्लिट्स से ही पूरा ओपन हो रहा है। और इसको जो है मैंने प्लेन से प्रिंट वो किया है, पल्टा करवाया है। जो दूसरा वाला है उसको प्रिंटेड से करवाया है, और जो दूसरा वाला है उसके सिर्फ बॉडीज तक लाइनिंग है और बाकी जो है वो सेपरेट नीचे लहंगा। अच्छा, जो आउटर है उसकी लेंथ थोड़ी सी छोटी है, आई थिंक 52 इंचेस है, ये 53 इंचेस है। और जो लोअर है, मतलब जो इसका इनर है, उसकी लेंथ है 55 इंचेस। वो इसलिए भी कि वैसे तो पिक्चर में ऑब्वियसली फ़र्क था, हाई लो थी, लेकिन ये कि, और इसलिए भी रखना होता है बिकॉज इक्वल लेंथ हो तो फिर ये जो एम्बेलिशमेंट हुई होती है वो जो है फिर बिल्कुल पाँव को टच होती हैं। अच्छा, इसके जो है ड्रॉप्स लगाए हैं तकरीबन 1 इंच के डिस्टेंस पर पूरे फ्रंट एंड बैक पर ब्लैक। इसकी एम्बेलिशमेंट दामन की कुछ खास क्लियर नज़र नहीं आ रही थी, समझ में आ रहा था कि ड्रॉप्स हैं। और जो इनर है उसका फ्लेयर भी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये अच्छा, ए लाइन, यानी इसकी कितने पैनल्स थे, 5 पैनल्स हैं। हाँ, ये सेंटर पैनल है और ये जो है इसके साइड पैनल्स हैं। तो ये साइज जो है ऑलरेडी मैं बता चुकी कि स्मॉल साइज है और फुली लाइन है प्रिंटेड ही कपड़े से। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा वाला आई डोंट थिंक मैं शेयर करूंगी बिकॉज सिर्फ इतना ही फर्क है कि उसकी लाइनिंग प्रिंटेड वाली जो है वो बॉडीज तक है, और उसके बाद नीचे जो है हमने सेपरेट लहंगा बनाया। सो मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। और जो लोग रिपब्लिक का वेट कर रहे थे, स्पेशली जो ड्रेसेस रह गए थे, आई होप उनके लिए हेल्पफुल हो, स्पेशली इस ब्लाउज का जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये। तो पट्टा जो है इसका बॉर्डर था सिल्क का, जो कि लगाया गया है। अंदर इन्होंने जो प्रिंटेड फैब्रिक दिया हुआ था उसी के साथ उसी का पट्टा लगाया है। और जो मेहनत की चीज़ है वो ये कि इसकी एम्बेलिशमेंट, ये पूरा 3 लड़ी का पर्ल का वो बना है, यानी कि टसल है, और ये ऑल अराउंड है, नॉट ओनली
पल्लू साइड बल्कि ऑल साइड पर जो है इस तरीके से एम्बेलिशमेंट है। मैं एक्चुअली ड्रेस की इतनी ज़्यादा डिटेल बताई कि मैं दुपट्टा बिल्कुल भूल ही गई। और पैंट भी इसकी हमने सेपरेट बनाई है, कुछ लोगों को नहीं चाहिए थी, मतलब ये 3 ड्रेसेस हैं तो उनमें से एक को नहीं चाहिए थी कि ब्लैक है तो ऑप्शंस होती हैं लोगों के पास ब्लैक के, लेकिन एक जो इसके साथ है वो हमने बनाया है, बट इस वक्त वो है टेलर शॉप पर। तो दुपट्टे की इसकी एम्बेलिशमेंट कुछ इस तरीके से है, मतलब इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पर्ल्स छोटे साइज़ के एंड उसी के ही पूरे टसल्स बनाए गए हैं। सो आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग नाउ। जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी ना उसके बाद एक्साइटमेंट में मैं भूल गई। इस तरीके से इसके ऑल अराउंड जो है ये टसल है तकरीबन 1.5 इंच का। अब दिस इज़ फाइनल। अब कैसा लगा आपको ये कमेंट्स बताइएगा, एंड वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।